बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ यूके में एक 20 साल नौजवान लड़की जिसका नाम समैया, उसकी एक दर्दनाक कहानी सुनाने लगा हूँ, जो कि बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, जो कि उसके सगे वालिदैन ने उसके साथ किया क्यों कि वो शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करना चाहती थी, लेकिन उसका बहुत दर्दनाक इंजाम हुआ। और फिर उनके वालिदैन के साथ क्या इंजाम हुआ, उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो वाक़या है बरतानिया यूके का है। वहाँ एक फैमिली रहती है, उस फैमिली के सरबराह का नाम यासीन खान की एक बेटी है समैया, जिसकी उम्र 20 साल है। वो मेडिकल के स्टूडेंट है और पढ़ी लिखी है। उसके वालिदैन जब शादी का इरादा करते हैं कि इसकी अब शादी कर दी जाए, उस समैया का एक चाचे का बेटा होता है, उसका वालिद यासीन खान चाहता है कि मैं समैया की शादी अपने भतीजे के साथ कर दूं। लेकिन जब लड़की से बात की जाती है कि हम चाहते हैं कि तेरी शादी तेरे चचा के बेटे के साथ कर दी जाए, ये साफ इनकार कर देती है कि मैंने शादी वहाँ नहीं करवानी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी होती है, मेडिकल की स्टूडेंट होती है और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का खूब जानती है। जब इसके घर वाले इसको ज़्यादा तंग करते हैं, कहते हैं, मजबूर करते हैं कि तुम अपने चचा के बेटे के साथ शादी कर लो, ये पुलिस स्टेशन चले जाती है और जाकर उनको सारी हकीकत बताती है कि इस तरह मेरे घर वाले मुझे शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं। पुलिस वाले इसके वालिदैन और इसके चचा को बुला लेते हैं। उसके बाद उनको बता देते हैं कि अगर आपने किसी किस्म का इसके साथ जुल्म किया तो आपके साथ हम बहुत बुरा सलूक करेंगे। उसके वालिदैन डर जाते हैं। ये फिर घर आ जाती है, चंद दिन घर रहती है। उसके बाद इसको डर और खौफ होता है, अकेले बैठी होती है, लेकिन इसके दिल में शक चल रहा होता है कि मेरे वालिदैन मुझे मार देंगे। ये घर में खौफ महसूस करती है। उसके बाद फिर ये पुलिस के पास जाती है और कहती है कि मैंने उस घर में नहीं रहना। पुलिस कहती है कि अब आपको कहीं दारुल उलूम में छोड़ दें, वहाँ आप रह लें। ये कहती है कि मैंने वहाँ भी नहीं जाना, मैंने अपने नानों के घर जाना है, वहाँ मेरा मामू है दाऊद, मेरी उनसे बात हो गई है, मुझे वहाँ छोड़ दो। खैर पुलिस जो है कागजात वगैरह हर चीज़ मुकम्मल करके उसके बाद पुलिस जो है समैया को उसकी नानों के घर छोड़ देती है और उसके वालिदैन को, यासीन खान और उसके चाचा को पुलिस समझाती है और इस लड़की के साथ अगर कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार हैं। अब लड़की अपनी नानों के घर रहती है और इसने अपनी सहेली को भी बता दिया होता है कि मैं अपनी नानों के घर आ गई हूँ और मेरे मामू जो दाऊद हैं वो भी इसी घर में रहते हैं। और दाऊद जो है वो एक नौकरी करता है, जॉब करता है। उसके बाद ये एक दिन ऐसा आता है कि अपनी सहेली के साथ चैट करती है, गपशप लगाती है, मैसेज करती है। इसकी सहेली भी इसके साथ काफ़ी देर तक गपशप लगाती रहती है। उसके बाद यकदम इसका मोबाइल जो है ऑफ़ हो जाता है समैया का। जब मोबाइल ऑफ हो जाता है, इसकी सहेली बड़ी परेशान हो जाती है कि इसका मोबाइल यकदम बंद हो गया, कोई दाल में काला काला ज़रूर है, क्योंकि उसने बाय बाय करके जाना था मुझे जब चैट ख़त्म करनी थी। उसकी सहेली जो है वो अपने वालिद से बात करती है कि इस तरह समैया के साथ मैं फ़ोन पर चैट कर रही थी, लेकिन अचानक उसका मोबाइल ऑफ़ हो गया। इसमें कुछ मसला ज़रूर है, आप इसके मामू को फ़ोन करके पूछें, क्योंकि ये जो इसका वालिद था वो इसके मामू का भी जानने वाला था। उसने इसके मामू को कॉल की, पूछा कि समैया कहाँ है। उसने कहा कि समैया घर पर है, लेकिन मैं ड्यूटी पर हूँ। उसने कहा कि समैया का पता करें, कुछ मुझे शक पड़ रही है कि कोई मामला गड़बड़ है। ये वहाँ से निकलता है, घर पहुँचता है। जब घर पहुँचता देखता है कि समैया के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और समैया जो है बेड पर नहीं है। साथ वाले कमरे में नानी सोई हुई है, नानी को भी पता नहीं है। अब ये फ़ौरन
पुलिस के पास जाता है और एक गुमशुदगी की FIR दर्ज करवा देता है। उसके बाद पुलिस जो है तहकीकात का आगाज़ करती है, इसके वालिद का पता करवाती है। पता चलता है कि इसका वालिद एक दिन पहले पाकिस्तान पहुंच गया है। पुलिस को अब शक पड़ गया कि कोई दाल में काला काला ज़रूर है जो पाकिस्तान वो चला गया है। उसके बाद पुलिस को कुछ दिन गुजरने के बाद एक कॉल मौसूल होती है कि हमारे मोहल्ले में जो कूड़े का स्टैंड है, जहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं, वहाँ से बदबू आ रही है, यहाँ पर कोई चीज़ ज़रूर है, आकर चेक करें। पुलिस जो है वो कूड़े वाली जगह पर पहुँचती है, देखती है कि कूड़े में एक जो कारपेट है ना, उसमें लाश लिपटी हुई पड़ी हुई है। पुलिस उस लाश को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, और जब पता चलता है कि ये समिया की लाश है। उसके बाद पुलिस जो है इसके चाचा को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछगिछ करती है, और उसके बाद पुलिस जो है CCTV कैमरे जो लगे होते हैं गली में, उनका सहारा लेती है। जब पुलिस इसके चाचा से पूछती है कि इसका कत्ल किसने किया बताओ, वो कहता है कि मुझे नहीं पता, इसका वालिद तो पाकिस्तान चला गया है, मैं उस दिन ड्यूटी पर था, आप जाकर चेक कर सकते हैं। पुलिस इसकी जहां जॉब करता था, नौकरी करता था, वहां फैक्ट्री में जाकर पूछा तो फैक्ट्री वालों ने साफ साफ बता दिया कि ये इस दिन ड्यूटी पर था, लेकिन दरमियान में 2-3 घंटे के लिए ये गायब ज़रूर हुआ था और उसके बाद फिर आ गया था। बस पुलिस को पता चल गया कि ये 2-3 घंटे के लिए जो गया था, उसी 2-3 घंटे में इसने काम डाला है। पुलिस ने जब उसकी सही तरीके से पूछगिछ शुरू की तो वो तोते की तरह फर फर बोलने लग गया। पुलिस ने फिर इसका पकड़कर चालान किया, अदालत में पेश किया, फिर अदालत ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। जब इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, इसकी उम्र 55 साल। अब ये 75 साल या 80-82 साल की उम्र में जाकर रहा होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हो सकता है कि इतनी ज़िंदगी भी हो या ना हो। अब इसका चाचा जेल की सलाखों के पीछे है और वालिद पाकिस्तान में है। ये आज का एक दिलखराश वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।